पहले यहाँ पर लकड़ी का पुल था। अच्छा। महाराज जी ने कहा यहाँ से, मेरे चचेरे ससुर से कहा तू जगह दे, यहाँ पर से सीढ़ी बनेगी, तो सीढ़ी बनाई। ये बड़ी वाली है, बड़ी वाली लड़की की, इसका नाम तो पूजा है। ये ज्योति हुई, उनका कहा ज्योति जली है, राजू रो से पड़ा, इसका नाम राहुल। जब महाराज जी यहाँ से गए उस दिन मैं जंगल से आई पानी भरने, वहाँ ही जाते थे हम उधर जहाँ आप खड़े थे ना परसों। हाँ, हम वहीं पर थे। हाँ है, तू जा खाना बनाएगी, पानी भर के ला। तो फिर कहा कैमरा लेके परसों खड़े थे। अच्छा, जहाँ पर मैं अपनी वीडियो, हाँ वहाँ पर नहीं है, वो पानी बाहर से है। महाराज जी कहने वाले हुए टोकरी लाओ, बड़ा बड़ा प्रसाद दो बहुओं को। तो हम बैठे, फिर उसके बाद महाराज जी कहने हाँ डांटने वाले हुए, करो इसको फैलाओ। उतना मुश्किल बना देते थे, उतना फल फूल, या हम आलू बना के भी देते थे। 15 जून को रोटियां बना के देते थे ढेर ढेर। तो क्या बनाया हुआ महाराज जी ने, आलू भी पूरी नहीं खा रखी है, पूरी तो हम खाते थे मंदिर से। तो हम पहले त्योहार बनाएंगे सब चीज़, महाराज जी को पहले भोग लगता है। महाराज जी रोज़ कचौरी वाली वो एक कचौरी बना के ला देती हर मंगल को। हाँ देखोगे तो मैं रहूँ न रहूँ कि यहाँ सारा विश्व आएगा, तुम देखोगे, ये तो कहते थे महाराज जी। अब देखिए कहने वाले कि मैं रहूँ न रहूँ यहाँ विश्व आएगा, ऐसा कहते थे। हाँ देखोगे तो मैं रहूँ न रहूँ कि यहाँ सारा विश्व आएगा, तुम देखोगे। लेके लकड़ी की पुल थी ऊपर से। नीप करौरी बाबा जी, नीप करौरी बाबा जी, नीप करौरी बाबा जी, नीप करौरी बाबा जी, नीप करौरी बाबा जी। दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा। मैं हूं अभी कैंची धाम में। ठीक सामने मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, जिस टाइम में पुराना कैंची धाम की जो फोटो थी, कुछ 2-3 एक घर हुआ करते थे। तो दोस्तों यहीं ठीक उनके सामने यहाँ से कैंची धाम दिखता है। तो एक माता जी हैं, तो रोज़ जब मैं वहाँ वीडियो बनाता था तो माता जी वहाँ आती थी और मैं देखता था। तो मैं सोचता था कि माता जी से कभी, और इनके भी अनुभव बीच के मैं कभी आपको बताऊंगा। तो आज मैं माता जी के ही घर में हूँ और माता जी साथ में हैं। तो आज जानते हैं माता जी के बीच के अनुभव कि क्या हुआ था उस टाइम में जब नीम करौरी बाबा जी यहाँ थे, और कैसे कैंची धाम कितना क्या हुआ, तो वो चीज़ जानते हैं। तो माता जी आपका नाम? मेरा नाम बिमला तिवारी। नाम आपका? बिमला तिवारी, महाराज जी ने रखा है मेरा नाम। अच्छा, महाराज जी ने आपका? हाँ मेरा नाम महाराज जी ने, मेरी जिठानी का नाम कमला था। हाँ। कमला तिवारी। और लेकिन महाराज जी हम दोनों जब साथ जाते थे तो महाराज जी कहते थे कमला और बिमला आगे, इसका नाम बिमला रखो। अच्छा, मेरा नाम वैसे पुष्पा तिवारी है। अच्छा, वैसे पुष्पा तिवारी है। हाँ। अच्छा, तो आपने बाबा जी के साक्षात दर्शन किए। हाँ, तो हाँ। पहला दर्शन जब आप पहली बार बाबा जी से मिले तो उस दिन क्या हुआ था, शुरू से लेकर लास्ट उस तक दिन का? क्या हुआ, जब हमारी शादी हुई तो हम यहाँ आए तो दुल्हन बन के तो मंदिर गए, महाराज जी के दर्शन करे, महाराज जी का आशीर्वाद लिया। और महाराज जी कहने लगे देखो हमारी बहुएं आ गई हैं, कितनी सुंदर हैं, कितनी अच्छी हैं। और दोनों देरानी जेठानी हम साथ गए थे। तो मेरी जेठानी का नाम कमला था मेरा। फिर महाराज जी ने कहा आप बताओ बहू नाम क्या है? मैंने कहा पुष्पा तिवारी। तो महाराज जी ने कहा कि ये कमला हो गई, ये बिमला हो गई, इसका नाम बिमला रखो। दादा मुखर्जी ने उनसे कहा कि आज से इनसे बिमला तिवारी करना। इलाहाबाद के रहने वाले थे वो। दादा मुखर्जी के बारे में थोड़ी बहुत बताना मुझे। नहीं, उन्होंने उनसे महाराज जी ने कहा ना, महाराज जी ने कहा कि इनका नाम रखो। अच्छा। महाराज जी ने उनसे कहा इनका नाम बिमला तिवारी और कमला तिवारी रखो, दोनों का नाम। इसलिए मेरा नाम उन्होंने ऐसा रखा। महाराज जी तब से बिमला ही बोलते थे। महाराज जी बहुत प्रेमी थे, महात्मा साधु थे। अब महाराज जी के बारे में क्या बोले, सारा संसार सारा विश्व जान रहा है। महाराज जी तो है नहीं, महाराज जी की आत्मा निर्भर है, उनका आशीर्वाद निर्भर है। तो जगह जगह से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। उनको यहाँ के दर्शन का वो भी हो रहा, फलीभूत भी हो रहा। जो श्रद्धा से मानते हैं, दिल से विश्वास करते हैं जो ना, वो तो सब। तो बाबा जी का स्वरूप कैसा था? महाराज जी का स्वरूप बिल्कुल वैसा ही था, हनुमान जी का जैसा स्वरूप। जैसे कभी हनुमान जी बन जाते थे, कभी बालक बन जाते थे, कभी कुछ कभी कुछ। अच्छा, और उस टाइम कैंची धाम कैसा था? कैंची धाम मंदिर बना था, 2-3 मंदिर बने थे ये, बाकी तो बाद में हौले हौले बनते रहा। धीरे धीरे सब भक्त लोग जुड़ते रहे तो बनता रहा। तो जब यहाँ पहली बार बाबा जी आए थे तब आप? मैंने आते नहीं देखा, पहले आए थे महाराज जी। अच्छा, उससे आपसे आने से? हाँ, मेरे आने से पहले आए थे महाराज जी, 2-4 साल पहले।
अच्छा, तो महाराज जी से क्या बोलते थे? महाराज जी कैसे बात करते? कभी कोई वृत्तांत तो हुआ हो, कभी कुछ आपने मांगा हो? महाराज जी ऐसा कहते थे, कोई भी अपना दुख सुख अगर उनसे कहे तो महाराज जी ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो महाराज जी कहने वाले थे दर्शन महाराज हनुमान जी के चरणों में जाओ, हनुमान चालीसा पढ़ो, पाठ करो हनुमान चालीसा का, ये कहते थे महाराज जी, बस सब ठीक हो जाएगा। महाराज जी कहते थे, हमारे सास लोग जिठानी लोग कहते थे महाराज जी पहले जब आए थे हनुमानगढ़ी से आए थे। अच्छा। हनुमानगढ़ी में आश्रम में थे, पहले वहाँ आए, फिर उसके बाद यहाँ आए, तो यहाँ जंगल था सारा, यहाँ इधर जंगलात हुआ, ये सब न सीढ़ी थी न कुछ था, सारे खेत थे। मेरे चचेरे ससुर ने ये ज़मीन दी, सीढ़ी दी, बाद में सब हमारे घर वालों ने, मेरे जेठ हो गए, इसके पापा हो गए, मेरे चचेरे ससुर हो गए, चचेरे जेठ हो गए, ये सब इन लोगों ने अपने घर से शब्बल गैंटी जो भी औजार होते हैं वो औजार लेके महाराज जी ने कहा कि यहाँ बैठने का आसन बनाओ, यहाँ मैं रोज़ आया करूँगा, सब लोग भक्त लोग आएंगे। तो वहाँ आए महाराज जी, तब ऐसे मेरी सास बताती थी हमको कि ऐसा ऐसा हुआ, मैंने तो बनाया हुआ देखा। और मतलब ऐसा ही कहते थे। इन लोगों ने सब गांव वालों ने मिलके फिर मजदूर लगाए, उन्होंने तभी आश्रम बनाया। अच्छा। जगह बनाई। तो कुछ कृपा बाबा जी के बारे में जैसे चमत्कार बोलते हैं, कुछ ऐसा कुछ आपको याद हो तो? चमत्कार तो महाराज जी का चमत्कार सारा विश्व जान रहा है। विश्व जान रहा है, तो आप कुछ बताइए। पहले यहाँ पर लकड़ी का पुल था। अच्छा। महाराज जी ने कहा यहाँ से, मेरे चचेरे ससुर से कहा तो जगह दे, यहाँ पर से सीढ़ी बनेगी, तो सीढ़ी बनाई। सीढ़ी से सब लोग गए, इधर उधर सब भक्त लोग आए। और सब मतलब एक माई जी थी नैनीताल की, इंडिया होटल वाली माई जी थी, एक अल्मोड़े की जीवंती माई जी थी, वो लोग थे ना। तो इन लोग हैं, हाँ, नदी से। फिर महाराज जी मेरे शादी के से पहले की बात है ये जो महाराज जी ऐसा बोलते थे। एक दिन भंडारा हुआ तो अंदर घी कम हो गया। मेरे ससुर से कहा, बल जाओ 2-4 लोग जाओ, तो तेल घी कम हो गया, कोई बात नहीं, नदी से पैसा ले आओ, दे देंगे, आ जाएगा। तो वहाँ से पानी के कनिस्टर भर लाए, तो बना दिए पुए 15 जून को। तो फिर घी आया तो वहाँ विसर्जित कर दिया घी। अच्छा, तो घी किसने निकाला, कुछ पता है? घी मेरे ससुर ने निकाला। ये जो मेरे चचेरे ससुर थे। अच्छा। और मेरे जेठ थे, वो नहीं है इसमें, इस दुनिया में आपके नहीं है। तो इन लोगों ने एक कानपुर के वो थे, क्या कहते हैं, गुद्दर शर्मा। अच्छा। गुद्दर शर्मा थे, वो ये 3-4 लोग गए, पता नहीं कौन कौन। तो वहाँ से महाराज जी ने कहा, जाओ पैसा ले आओ गंगा मैया से। तो वहाँ गए, वहाँ से लाए कनिस्टर, डाला कढ़ाई में, बना दिया पकवान सारा। अच्छा, जिन्होंने घी निकाला उनका नाम थोड़ी? नाम एक तो जयदेव तिवारी, हाँ। भैरवदत्त तिवारी, हाँ। हीराबल्लभ तिवारी, पुनानंद तिवारी। अच्छा। और एक भैरवदत्त तिवारी। अच्छा, ये सब उस वक्त मौजूद थे? हाँ, और भक्त लोग सारे लोग थे, इसके पापा लोग सब थे, विष्णुदत्त तिवारी, ये सब लोग थे। तो इन्होंने इनसे कहा कि तुम वहाँ से गंगा मैया से पैसा लाओ, तो उसमें हम डाल देंगे, फिर घी आएगा। तो जल भर के लाए, कढ़ाई में डाला, बनाया भंडारा, घी आया दूसरे दिन, तो अर्पण कर दिया, वहाँ विसर्जित कर दिया सब। अच्छा, ये बताते थे। और कुछ क्या बताऊँ? सबको पता है। हाँ। सभी इसको जानते हैं। और कुछ कोई नया, कभी आपकी कोई समस्या हुई हो? और मेरी समस्या तो बहुत ही सॉल्व गई महाराज जी ने। आप बताइए अपनी समस्या, ये झिझक बताइए, ऐसा कुछ उनकी महाराज जी की कृपा तो है। सब शुरू से बताना क्या क्या हुआ था, कैसे? महाराज जी ऐसा है ना, महाराज जी तो इसके इसके पापा थे, हस्बैंड मेरे थे, तो उनके पेट में दर्द रहता था रोज। आप लोग यहाँ बैठ जाओ, जरा तो अंदर आ जाओ, अंदर। तो मैं मंदिर जाने वाली हुई, महाराज जी कहने, बहू कैसी है, दूध लेके रोज जाने वाले हुए हम। तो महाराज जी कहने वाले, कैसी है बहू। अब मेरा मन दुखी रहता था, तो महाराज जी कहने वाले थे, बहुत दुखी रहती है। तो हाँ, बहुत दुखी रहती है, इसलिए मेरे पीठ में थपकी मारी उन्होंने कहा, ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर बहू तू। फिर ठीक हुआ धीरे धीरे, पेट में दर्द होता था। फिर बीच में पुणे चले गए अस्पताल, पुणे ऑपरेशन हुआ इनका। तो फिर हमको चिंता बढ़ी हमारी, कैसा होता है, क्या हुआ करके। तो उन्होंने कहा, सब ठीक होके आएगा, तो रोना धोना मत कर। तो 6 महीने रहे पुणे में। अच्छा। वहाँ से ऑपरेशन हुआ, तो ऑपरेशन होके घर आए, सुरक्षित आए, सही रहे। 30-35 साल फिर जीवित रहे। अंत में
पापा, महाराज जी के आशीर्वाद के बाद कह रही हूँ ना। अच्छा महाराज जी ने ये मेरी प्रॉब्लम सही करी कह रही हूँ। अच्छा, कुछ और कोई समस्या जो आपको कभी समस्या आई हो और आपने बाबा जी का नाम लिया हो और दूर हो गई? समस्या तो हमें रोज ही आने वाली हुई। हम तो महाराज जी के शरण में हुए सब, कभी कुछ कभी कुछ। तो कुछ बताइए बच्चे हमारे उनके आशीर्वाद से हुए सब। बच्चे रोज जाते थे मंदिर, तो प्रार्थना करते थे, जाते थे। बच्चों का नाम, सब बच्चों का नाम उन्होंने बदल के रखा है हमारा। अच्छा, किसका क्या था? ये बड़ी वाली है, बड़ी वाली लड़की की, इसका नाम तो पूजा है। उसने कहा पूजा ठीक है। फिर दूसरी वाली ये ज्योति हुई, उनका कहा ज्योति जली है, ठीक है। फिर इसका नाम वो था राजू, रो से पड़ा इसका नाम राहुल। माता जी ने कहा रोहित रखो। ये तो बाद में हुई ना, महाराज जी के बाद में हुई ये पैदा। उन दिनों तो ये मेरा जो बड़ा वाला लड़का है ये 6 महीने का था जब महाराज जी अपनी शरीर महाराज जी ने छोड़ा तो वृंदावन में। और लास्ट दिन जब महाराज जी यहाँ से गए, उस दिन मैं जंगल से आई पानी भरने। वहाँ ही जाते थे हम, उधर जहाँ आप खड़े थे ना परसों। हाँ, हम वहीं पर थे। हाँ हाँ, वहाँ से हम रोज सिर में हरे राम 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 हरे राम राम। वो फावला रख के पहले से पतामे के नहीं होते थे, वो अभी भी है हमारे पास। तो उसमें हम रोज़ वहाँ से पानी लाते थे। और लाइट नहीं थी। महाराज जी ने कहा बहू तू जंगल से आ गई, प्रणाम नहीं करेगी मेरे को? मैंने कहा क्यों नहीं महाराज। मैंने हाथ धोए, प्रणाम करी। महाराज जी वहाँ से आ रहे थे मंदिर से, तो उनके साथ 2-4 भक्त और भी थे। चल मेरे को छोड़, कहा गेट तक आई। फिर उन्होंने कहा जा, तेरी सास डांटेगी तेरे को, पानी भर के तूने तो खाना भी बनाना है। महाराज जी को क्या पता खाना बनाना है करके। महाराज जी ने कहा खाना बनाना है, तू जा खाना बनाएगी, पानी भर के ला। तो फिर कहा उन्होंने कभी तेरे हमारे घर में ही आ जाएगा पानी। अच्छा, लाइट आ जाएगी, पानी आ जाएगा घर में, तुम परेशान नहीं रहोगे। तो हमारे घर में महाराज जी की कृपा ऐसी हुई, सामने में पानी आ गया घर के अंदर लगाओ, ये है नल सामने। हाँ, तो पहले पानी नहीं था? पहले पानी नहीं था यहाँ। पहले हम सिर में रख के वहाँ से लाते थे, जहाँ ये आप कैमरा लेके परसों खड़े थे। अच्छा, जहाँ पर मैं अपनी वीडियो। हाँ, वहाँ पर नहीं है, वो पानी बाहर से है। जब कभी उसमें भी पानी नहीं आता था तो हम मंदिर के अंदर से लाते थे। अच्छा, तो इतनी ऐसी कृपा रही महाराज जी की, रोजी कृपा ही रही महाराज जी की। अच्छा, तो बाबा जी की और कोई मुलाकात जब आप गए थे, प्रसाद मिलता था कुछ? हाँ, प्रसाद मिलता था दिवाली में। हम तो रोज जाते थे। मुलाकात तो हमारी शाम सुबह रोज होती थी। सुबह नहीं जाएंगे तो शाम को दूध लेके हम रोज जाते थे। महाराज जी कहेंगे बैठो बहुआ आ गई है, प्रसाद लाओ। तो दिवाली के टाइम में क्या करते थे महाराज जी कहने वाले हुए टोकरी लाओ, बड़ा बड़ा प्रसाद दो बहुओं को। तो हम बैठते थे, महाराज जी कहते थे अपनी साड़ी का पल्ला यूँ करो। तो ऐसे हमने पल्ला, पहले तो हम सकुचा जाते थे, फिर शर्म लगती थी। फिर उसके बाद महाराज जी कहने हाँ डांटने वाले हुए, करो इसको फैलाओ। उतना मुश्किल बना देते थे, उतना फल फूल मिठाई प्रसाद भर देते थे। फिर महाराज जी कहने वाले थे टोकरी लाओ, हाथ में पकड़ने वाली कंडी, बहू को उसमें रख के दो। हम फिर उसमें भर के लाते थे। और हाँ, लाते थे? घर में लाते थे बच्चों के लिए। अच्छा, महाराज जी देते थे ना प्रसाद देते थे, घर में लाते थे बच्चों के लिए। ये होता था। तो इस तरीके से तो वहाँ से प्रसाद भी लाते थे और वहाँ खाते भी थे। हम यहाँ से दही दूध ले जाते थे, जो हमारे खेत में पहले होता था। हम महाराज जी को भोग लगाते थे पहले, चाहे आलू हो, चाहे आड़ू हो, चाहे हमारे घर में कोई भी नई सब्जी उगे, हम पहले महाराज जी को भोग लगाएंगे। या तो बना के देंगे, या हम आलू बना के भी देते थे। 15 जून को रोटियां बना के देते थे ढेर। 15 जून को तो मेला लगता था। अंदर लोग बाग महाराज जी पुए नहीं खाते थे, माल पुए। माता जी लोग नहीं, क्यों, कोई प्रॉब्लम होगी उनको। अच्छा। इसलिए हमसे कहने वाले आलू और रोटी बना के लाना बहू। उस दिन हम बनाने में रहे प्रसाद, तो आधे दिन तक। हाथों का ही बना हुआ बाबा जी? हाँ, हमारे हाथों के बनाया हुआ। महाराज जी ने आलू भी, पूरी नहीं खा रखी है। पूरी तो हम खाते थे मंदिर से, लेकिन रोटी और सब्जी हमारे हाथ पुए। हाँ, और हर त्योहार को हम ले जाते थे मंदिर बना करके प्रसाद के रूप में। चाहे हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा हो, चाहे हमारे यहाँ पार्थिव हो, चाहे हमारे यहाँ कोई पूजा पाठ हो, तो हम पहले अभी भी हमारे यहाँ ये चलता है। जब हमारे यहाँ कोई त्यौहार होता है तो हम पहले त्यौहार बनाएंगे, सब चीज़, सब लोग हमारे अगल बगल हम लोग ये, तो महाराज जी को पहले भोग लगता है। अभी भी महाराज जी नहीं हैं तो महाराज जी तो है ही, बगैर महाराज जी के तो ये चमत्कार थोड़ी हो रही है, लेकिन महाराज जी है।
हमारे यहाँ कोई भी है, हमारी बहुएं जाती है प्रसाद लेके, पहले महाराज जी को भोग लगाते हैं, बच्चे जाते हैं, तब हम घर में अपनी पूजा करते हैं मंदिर में, अपने मंदिर में भोग लगाते हैं, तब बच्चे खाते हैं। अच्छा, एक कचौरी वाली माई थी, कचौरी वाली माई मिले हो आप उनसे? हाँ, ये भोली राजा होटल वाले, क्या नाम, क्या जाति है उनकी? राजा शाह है ना लोग। हाँ, राजा की इजा हुई हो, छोटी छोटी गंठी तूने देख रखी होगी। आप मिले होगे? हाँ। तो क्या होता था उस टाइम, एक उनका भी बताइए आप। उनसे महाराज जी रोज कचौरी वाली वो एक कचौरी बना के लाती थी हर मंगल को। अच्छा, वो हर मंगल को पहले से ही कचौरी बना, मेरे शादी से पहले लाने वाली, बड़ी शादी है वो, अब तो नहीं है, लेकिन जब तक रही तब तक उनके बच्चे, हाँ बच्चे बहू लाती है, उनकी राजा की वाइफ लाती है यहाँ कचौरी बना के हर मंगल को। हाँ लाते हैं, तो उनका नाम ही कचौरी वाली माई रख दिया महाराज जी ने। और एक ने रख, महाराज जी ने रखा तो सभी ने रख दिया, कचौरी वाली माई, कचौरी वाली माई, कचौरी होचौरी बना के वो लाती थी, महाराज जी को भोग लगाते थे। अब हम तो गृहस्थी ठहरे ना यहाँ, हमारी तो बच्चे हुए, गाय भैंस हुई, खेती पाती हुई, कह तो रही हूँ, जो भी हमारे खेत में पहले उगता था तो हम महाराज जी को भोग लगाते हैं। अभी भी हमारे खेतों में जो भी होता है, हम महाराज जी को चाहे कम ज़्यादा जितना भी हो पहले मंदिर दे देते हैं। अच्छा, तो हाँ, अब सिद्धि माई के बारे में क्या बताऊँ, सिद्धि माँ भी तो पहले आई ठहरी सब, जब जीवंती माई, सिद्धि माई, ये दो माँ तो बहुत ही शक्तिशाली हुई ना पहले से ही। वो वहाँ सबको बराबर मानेंगी, सबको श्रद्धा भाव से पूछेंगी, सबसे मेल करेंगी। जो कोई बाहर से आया है तो अंदर आओ, दर्शन करो, आओ, प्रसाद लो, जाओ, और जो भी अपनी समस्या कुछ कहे, मैंने कही, आपने कही, इसने कही, महाराज जी के आगे से जाओ, वहाँ कहो, महाराज जी से कहो। सिद्धि माई का ये कहना हुआ कि तुम महाराज जी से प्रार्थना करो, महाराज जी सबका अच्छा कर देंगे। उनसे कहो अपने दिल की बात, जो तुम्हारे दिल में कष्ट है, कोई संतान के उसमें, कोई नौकरी के उसमें, कोई पढ़ने के उसमें। अब परसों ही उसका वो कहाँ से आया था, फ़ोन नहीं आया था उस दिन, वो कह रहा था मैं इतनी बार मंदिर आ गया हूँ अम्मा, मैं परेशान हूँ, मैं कभी नहीं निकल पा रहा हूँ। क्या नाम था उसका, मैंने को याद ही नहीं है। वो कभी कभार आने वाला हुआ, वो यहाँ से गया, फ़ोन नंबर पता नहीं कहाँ से लिया, क्या लिया, वो यहाँ हमको फ़ोन करा। मैंने कहा भाई तुम महाराज जी के शरणों में आओ, दर्शन करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, और महाराज जी तो सबकी सुनते हैं ना। अब हम तो जैसे तुम वैसे हम। तो फिर क्या हुआ, फिर आए थे वो? कहाँ आए नहीं है, अभी 10-15 दिन तो हो रहे हैं। नली जो मंदिर वहाँ फोन ऐसी कुछ वो जो इलाहाबाद कहाँ से आया था, वो मेरी नौकरी नहीं लग रही है, ऐसा वैसा करता। हाँ। अच्छा, तो जब बाबा जी यहाँ से गए थे, जब उन्होंने शरीर छोड़ा था, हाँ, जब तो उसका कुछ बताइए कि कैसे क्या हुआ था। कैसे क्या हुआ मैंने बता दो दिया। वहाँ मैं गई थी पानी भरने, गेट तक मैं अपना बर्तन वहाँ छोड़ करके गेट तक आई उनको पहुँचाने। उन्होंने कहा जा बहू तू खाना बनाएगी, पानी भर के ला। फिर वो अपनी उनके साथ और भक्त लोग थे, कार में बैठे चले गए। कहने वाले थे कि मैं रहूँ न रहूँ यहाँ सारा विश्व आएगा, ऐसा कहते थे महाराज। हाँ, देखोगे तो मैं रहूँ न रहूँ कि यहाँ सारा विश्व आएगा, तुम देखोगे, ये तो कहते थे महाराज जी। अब देखिए कहने वाले थे मैं रहूँ न रहूँ यहाँ विश्व आएगा, ऐसा कहते थे। हाँ, देखोगे तो मैं रहूँ न रहूँ कि यहाँ सारा विश्व आएगा, तुम देखोगे, ये तो कहते रहे हैं आज। और कोई किसी भाव से आ रहा है, कोई किसी भाव से आ रहा है, लेकिन महाराज जी पहले यहीं आए मंदिर ही, और कहीं नहीं गए। महाराज जी पहले यहीं आए। महाराज जी को पकड़ के ले गए, लकड़ी की पुल थी ऊपर से, ये जहाँ हमारा मंदिर है, हमारा मंदिर है ऊपर। राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा, कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा 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 कृष्णा। दोस्तों, आज माता जी ने बताया कि किस तरीके से बाबा जी ने चमत्कार किया था, किस तरीके से उनके जो बीमार पड़े थे ऑपरेशन ठीक किया था, बाहर ऑपरेशन हुआ था। माता जी ने बताया कि अपने ज़िंदगी से जुड़े अनुभव और कुछ कृपा जो बाबा जी की उनके ऊपर हुई थी। तो माता जी ने यही नल बताया था दोस्तों, ये जो नल है, ये नल ही बताया था कि यहीं पर से वो पानी लेने आया करती थी। अब बाबा जी ने बोला था कि घर में नल लग जाएगा, घर में सब बिजली आ जाएगी, तो उनके घर में नल है।
और बिजली है। तो दोस्तों मैं हूँ कैंची धाम में और मैं आपको उन भक्तों से मिला रहा हूँ जिन भक्त ने बाबा नीब करोली महाराज जी के साक्षात दर्शन किए थे। तो दोस्तों ये वही मंदिर है जहाँ फेसबुक के ओनर मार्क जुगलबर्ग और एप्पल के ओनर स्टीव जॉब्स जी आए थे। तो उन्होंने यहाँ आकर ही भक्ति करी और यहीं से प्रेरित होकर उन्होंने अपने जो आज फेसबुक है, जो आज एप्पल कंपनी है, जो फ़ोन पूरे दुनिया में विश्व भर में विख्यात हैं, सब यहीं से कृपा बनी थी, वो भी आप जानते हैं। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिएगा। बाकी कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों कोई भी मैं अपना बेस्ट से बेस्ट दे रहा हूँ और जो भी गलतियाँ होंगी, कोई त्रुटि होंगी, भक्तों से मिलिए और बाबा जी से जुड़िए, भक्ति में मिले रहिए और जो भी आपकी मन की मनोकामना है सच्चे दिल से मांगिए, आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होंगी। तो दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक नमस्कार। अब आज कीजिए आप कैंची धाम के दर्शन, मैं कैंची धाम कराता हूँ। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक नमस्कार। जय नीम करोली बाबा जी, जय हो। 10:51 4 सितंबर 2020 आप हैं भगवान के दरबार में। तो दोस्तों यह है सिप्रा नदी और यह है, और इस जगह पे लकड़ी का पुल हुआ करता था और यह है वर्तमान पुल। और सिप्रा नदी का नज़ारा कुछ इस तरफ से इधर से है। और दोस्तों ये है, आज आप दर्शन कर रहे हैं बाबा नीम करोली महाराज जी के। यह है मुख्य गेट और एक गेट और है, एक दूसरा गेट ये है। दोस्तों आप यहाँ से प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों आज हैं दरबार में बाबा नीम करोली महाराज जी की जय।